नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों की। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, मौसम और बड़ी सरकारी घोषणाएं, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले खबरों के अंदर आता है मोदी मैक्रो मुलाकात। मुंबई में भारत और फ्रांस के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें रक्षा, स्पेस और टेक्नोलॉजी सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। व्यापार और निवेश बढ़ाने को भी प्राथमिकता दी गई। ये यात्रा रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। रक्षा और एआई सहयोग। भारत और फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और रक्षा उत्पादन में संयुक्त प्रोजेक्ट पर बातचीत की। दोनों देश टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ाने पर सहमत हुए। इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना भी माना जा रहा है। 280 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन योजना। सरकार स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। ये वंदे भारत से भी ज़्यादा तेज होगी। रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने और यात्रा समय पर करने पर फोकस है। इसमें मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। बोर्ड परीक्षाएं शुरू। देश भर में सीबीएसई और कई राज्य बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई है। डिजिटल उपस्थिति और सीसीटीवी मॉनिटरिंग लागू की गई। लाखों छात्र इस साल परीक्षा दे रहे हैं। अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट मंजूर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण शर्तों के साथ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। परियोजना से पर्यटन और रक्षा लॉजिस्टिक मजबूत होंगे। हालांकि पर्यावरण संरक्षण पर निगरानी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर आरक्षण बहस। नई रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण और प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई। अलग अलग दलों ने सामाजिक संतुलन पर सवाल उठाए। सरकार ने डेटा आधारित नीति की बात कही है। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। 17 फरवरी को रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका प्रभाव अंटार्कटिका क्षेत्र में तक सीमित रहेगा, इसलिए भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। रेल मंत्रालय ट्रैक अपग्रेड, नई ट्रेन और डिजिटल सिस्टम लागू कर रहा है। यात्री सुविधाएं और सुरक्षा सुधार पर ध्यान है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। स्टार्टअप एआई निवेश चर्चा। भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप्स और एआई सहयोग पर बातचीत हुई। संयुक्त इनोवेशन फंड बनाने पर विचार हो रहा है। इससे टेक सेक्टर में रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश नीति। सरकार ने विकसित भारत लक्ष्य के तहत सड़कों, बंदरगाह और रेलवे में निवेश बढ़ाने का रोडमैप बनाया। निजी निवेश आकर्षित करने के लिए जोर दिया गया है। एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी। भारत नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई में निवेश बढ़ा रहा है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास में जोड़ा जा रहा है। रक्षा उत्पादन आत्मनिर्भरता। सरकार स्वदेशी हथियार निर्माण बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। रक्षा आयात कम करने का लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था मजबूत अनुमान। वैश्विक आर्थिक दबाव के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने की उम्मीद जताई गई है। घरेलू मांग और निवेश को मुख्य कारण बनाया गया है। स्टार्टअप निवेश बढ़ा। एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। भारत एशिया का प्रमुख स्टार्टअप हब बनता जा रहा है। स्मार्ट मोबिलिटी प्रोजेक्ट। कई शहरों में इलेक्ट्रिक बस और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। इससे प्रदूषण कम करने का लक्ष्य है। ग्रीन एनर्जी विस्तार। सरकार सोलर और विंड पावर क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है। कृषि टेक्नोलॉजी। ड्रोन, एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म खेती में शामिल हो रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड स्तर पर। यूपीआई और डिजिटल भुगतान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। भारत मध्य पूर्वी कॉरिडोर। नए व्यापार कॉरिडोर पर चर्चा जारी है जिससे यूरोप एशिया व्यापार तेज होगा। भारत को लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना है। पर्यटन सेक्टर सुधार। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। सरकार नई पर्यटन नीति पर काम कर रही है।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की योजना बनाई गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान है। रक्षा निर्यात नीति, भारत रक्षा उपकरण निर्यात बढ़ाने पर रणनीति बना रहा है। कई देशों से नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। शेयर बाजार उतार चढ़ाव, वैश्विक संकेतों के कारण बाजार में हल्की अस्थिरता दिखी। निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत बताया जा रहा है। महिला T20 मुकाबला चर्चा में, भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में उत्साह देखा गया। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रही। राशिद खान का रिकॉर्ड, अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने T20 क्रिकेट में 700 विकेट पूरे किए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दुनिया के चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। अब चलते हैं दुनिया की खबरों के अंदर, जिसमें रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण 2026 का पहला सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए खास रहा। चंद्रमा ने सूर्य को रिंग आकार से ढका। लाइव प्रसारण अंतरिक्ष एजेंसियों ने किया। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता, जिनेवा में दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई। उद्देश्य तनाव कम करना और नया समझौता बनाना है। यूक्रेन सुरक्षा गारंटी मांग, यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी अवधि की सुरक्षा गारंटी की मांग की है। युद्ध समाप्ति वार्ता में यह मुख्य मुद्दा बन गया है। अमेरिका चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, अमेरिका एशिया में नए रक्षा सहयोग बना रहा है। इसका लक्ष्य चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना बताया जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में, उच्च ब्याज दरों के कारण निवेश महंगा हो गया है। टेक कंपनियां खर्च कम करने की रणनीति बना रही है। यूएन आर्थिक चेतावनी, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पर चिंता जताई। विकासशील देशों पर कर्ज दबाव बढ़ गया है। चीन में ग्रीन एनर्जी बढ़त, पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कोयले से ज्यादा हुआ। ये ऊर्जा परिवर्तन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। एआई वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अमेरिका चीन और यूरोप एआई तकनीक में बढ़त पाने की दौड़ में है। निवेश लगातार बढ़ रहा है। क्वांटम टेक रेस, क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की रणनीति टेक्नोलॉजी बनती जा रही है। कई देश इसमें भारी निवेश कर रहे हैं। यूरोप आर्थिक चुनौती, ऊर्जा लागत और धीमी मांग के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था दबाव में है। ग्रोथ अनुमान घटाए गए हैं। सप्लाई चेन बदलाव, कंपनियां उत्पादन चीन से हटाकर अन्य देशों में शिफ्ट कर रही है। जोखिम कम करना मुख्य कारण है। ऊर्जा सुरक्षा मुद्दा, तेल और गैस सप्लाई को लेकर देशों की रणनीति बदल रही है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर है। वैज्ञानिक सहयोग पहल, जलवायु और अंतरिक्ष रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ रही है। संयुक्त मिशन प्लान किए जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा खतरे, सरकारी और निजी नेटवर्क पर साइबर हमलों के मामले बढ़े हैं। कई देश नए सुरक्षा कानून बना रहे हैं। वैश्विक शेयर बाजार मिश्रित, अलग अलग देशों में बाजारों में अलग रुझान देखने को मिला। निवेशक आर्थिक संकेतों पर नजर रखे हुए हैं। इंडस्ट्री 5.0 चर्चा में, एआई और ऑटोमेशन को इंडस्ट्री 5.0 की रीढ़ माना जा रहा है। मानव मशीन सहयोग पर जोर बढ़ा है। व्यापार समझौते वार्ता, कई देशों ने नए मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। वैश्विक व्यापार बढ़ाने की कोशिश की गई है। जलवायु नीति दबाव, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। नई नीतियां तैयार हो रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार बढ़ा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री में तेजी आई है। बैटरी टेक्नोलॉजी सुधार से कीमतें धीरे धीरे कम हो रही हैं। ग्रहण का लाइव प्रसारण, नासा और अन्य एजेंसियों ने सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण किया। लाखों लोगों ने ऑनलाइन देखा। रक्षा बजट वृद्धि, दुनिया के कई देशों ने रक्षा बजट बढ़ाया है। भू राजनीतिक तनाव इसका कारण माना जा रहा है। मध्य पूर्व कूटनीतिक सक्रिय, क्षेत्र में नए शांति प्रयास और बातचीत जारी है। ऊर्जा और सुरक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। डेटा संप्रभुता मुद्दा, देश अपने नागरिकों का डेटा स्थानीय सर्वर में रखने पर जोर दे रहे हैं। डिजिटल सुरक्षा बड़ा विषय बन गया है। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर के ऊपर, जिसमें है टेक्नोलॉजी शक्ति का प्रभाव। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। टेक कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। यहाँ तक आपने अगर YouTube चैनल की वीडियो को देखा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।